लोये सवसाहूर्णम् ऐसो पंचनमोकारो सप्पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उसी आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे। मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखेंगे। कुछ समय के लिए केवल श्वासमय बन जाए। पूरा ढीला छोड़ दें शरीर को, कहीं कोई अकड़न नहीं, तनाव नहीं, पकड़ नहीं। जितना ढीला छोड़ सकते हैं। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करेंगे। ललाट का अग्र भाग शांति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करेंगे। शांति केंद्र पर अर्ध चंद्रमा का ध्यान। कल्पना करें मानो अर्ध चंद्रमा शांति केंद्र पर उदित है। नौकार मंत्र के एक एक पद को शांति केंद्र पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। नमो अरहंताण। ध्यान रहे शांति केंद्र, ललाट का अग्रभाग, अर्ध चंद्रमा, नमो अरहंताण। नमो अरहंताण। चमकते हुए अक्षरों में लिखा हुआ पढ़े। नमो अरहंताण। नमो सिद्धाण। अर्ध चंद्रमा में नमो सिद्धाणम को लिखा हुआ पढ़े।
नमो सिद्धाण। अर्धचंद्रमा ललाट का अग्रभाग चमकते हुए अक्षर में नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो आयरियाण। एक एक अक्षर को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। नमो आयरियाण। नमो उवज्झायाण। ललाट का अग्रभाग शांति केंद्र अर्धचंद्रमा। अर्धचंद्रमा के भीतर एक एक पद का साक्षात्कार चमकते हुए सफेद अक्षरों में। नमो उवज्झायाण। नमो लोए सव्व साहूणम। नमो लोए सव्व साहूणम। नमो लोए सव्व साहूणम। नमो लोए सव्व साहूणम। अर्धचंद्रमा ललाट का अग्रभाग नमो लोए सव्व साहूणम। बीच बीच में श्वास का संयम कर सकते हैं। दो तीन लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम। प्रत्याख्यान कर लेंगे सामायिक की साधना जिनको करनी है।
करेमि भन्ति सामा इयं सावज्जं जोगं पच्चखामि जावनियमं मुहूर्तम् एकं पज्वासामि दुविहं तिविहनम् न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ति परिक्मां निंदां गरिहामि अपाणं वोसियामि। एक समय काल तक 5 आश्रय 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। संवर करना चाहे आधे घंटे के लिए या समय सीमा स्वयं निर्धारित कर ले। निर्धारित समय सीमा अनुसार 5 आश्रय 18 पाप सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक त्रिविहार चौविहार जैसी धारणा यथासंभव चौविहार का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। धारणा प्रमाणे सुखे समाधि त्याग है। आधे घंटे तक यथासंभव आपस में बोलने का या अनावश्यक बोलने का त्याग है। और जैसा कि अपन प्रतिदिन बात करते हैं, काय गुप्त की विशेष साधना, तो प्रयास करेंगे जितने अधिक काय गुप्ति के साथ और दीर्घ श्वास का प्रयोग के साथ हम स्वाध्याय करेंगे आगम का। लज्जा दया संयम बंभचेरम कल्याणे भागी सविसोहिताणम जिमे गुरु सयम अनुशासयन्ति तेहं गुरु सयेयम पूजयामि तेहं गुरु सयेयम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, जैसा कि सभी को पता है, हमारा चल रहा है स्वाध्याय का क्रम। 12 निर्जरा में उत्कृष्ट निर्जरा का भेद है स्वाध्याय। आप लोग कर रहे हैं आगमों का स्वाध्याय। प्रसंग चल रहा है अंग आगम में 7वां अंग आगम, उपासक दशा, 10 अध्ययन, श्रावकों का जीवन परिचय। 8 अध्ययनों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 9वें और 10वें दोनों अध्ययन, 2 श्रावकों की चर्चा करेंगे। तो 9वां अध्ययन, इस घटना का संबंध श्रावस्ती नगरी के साथ है। और श्रावस्ती नगरी में बाहर हम देख रहे हैं, हर नगरी के बाहर एक चैत्य है। तो श्रावस्ती नगरी के बाहर जो चैत्य है, कोष्टक नाम का चैत्य है। और इस नगरी के जो राजा हैं वो है जीत शत्रु। तो शायद पहले भी हमने एक बात चर्चा की थी, जैसे एक विशेषण हो जाता है, किसी के लिए भी कहते हैं अपन, आचर्षी के लिए कहते हैं जैसे खम्मागणी। अब खम्मागणी नाम नहीं है, एक विशेषण है। किसी के लिए भी एक विशेषण का प्रयोग जो होता है, शायद ये जीत शत्रु कोई नाम नहीं, विशेषण वो इतने उनके पास शक्ति होती थी कि शत्रुओं के वो विजेता होते थे या कोई उनको परास्त नहीं कर सकता था। तो ये जीत शत्रु एक प्रकार का संबोधन है। तो यहाँ के राजा का भी जो उल्लेख हुआ है, जीत शत्रु है। और उसी श्रावस्ती नगरी में एक गृहपति जो रहता है, सभी श्रावक बड़े बड़े गाथापति रहे हैं, गृहपति रहे हैं, तो उसका नाम है नंदिनी पिता। श्रावक का एक गाथापति का नाम है नंदिनी पिता। ऐश्वर्य की जो चर्चा आती है, सब ऐश्वर्यशाली थे। तो इनके पास भी, नंदिनी पिता के पास कितना था, 4 करोड़ खजाने में है, 4 करोड़ व्यापार में है और 4 करोड़ हिरण्य बाकी सारे कार्य में। तो इस प्रकार 12 करोड़ धन संपत्ति उसका उपयोग में आ रहा है। और गायों का भी, और तो धन संपत्ति काफी होगी, लेकिन ये जहां तक ये 3 भागों में विभाजन और गायों की गौशालाओं की बात सभी श्रावकों में परिचय मिलता है। तो इनके पास भी, नंदिनी पिता के पास 4 गौशालाएं हैं और 4 गौशाला, एक एक गौशाला में कितनी कितनी गाय हैं, 10-10 हजार गायें। तो ऐसी इनके पास 4 गौशाला है। और सबसे बड़ी बात, एक परिवार में भी अक्सर होता है, मन में जो भी अभिभावक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं, विकल्प आता है कोई मुझे सुनता नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कितना ही कहो कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक होता है आधे वचन
आधे वचन बिना कहे, एक तो दृष्टि की आराधना, फिर सामने वाला क्या चाह रहा है। दूसरी बात, इतना ही नहीं, किसी को हम कोई बात कहते हैं तुरंत मान लेते हैं। घर में भी अक्सर ऐसा होता है, पिता कहेगा बच्चे मान लेंगे, माँ कहती है बच्चे नहीं सुनते हैं। माँ के विकल्प आता है, अरे पिता को तो पर्दे से मान लेते हैं और मुझे नहीं सुनते, या किसी की भी कोई बात सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता और एक का ध्यान दिया जाता है। कारण क्या है? ये व्यक्ति का दोष नहीं है, हमारी अपनी पुण्याई कैसी है। वंदना से जो आगम में आता है, साधु को वंदना करते हैं, वंदना से क्या लाभ होता है? बहुत सारे लाभों की चर्चा आती है। एक लाभ है उसमें आधे वचन, ऐसा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हम किसी को कोई भी बात कहेंगे, सामने वाला हमारा रेस्पेक्ट करेगा, पूछेगा, सम्मान देगा, उस बात को पालन करेगा। हमने इन श्रावकों के जीवन को हम देख रहे हैं, श्रावकों को सबके पास आधे वचन है, इतनी पुण्यशाली सारे हैं, आधे वचन है। बुद्धि का होना, दिमाग का होना और भी कई पावर का होना अलग बात है, लेकिन भाग्यशाली होना, सारे सबके जीवन में जो वर्णन हम देख रहे हैं, जो भगवान ने जो बात कही है, अपने नगर के प्रमुख गाथापति तो हैं ही हैं, इतना ही नहीं, सारे बड़े बड़े गणमान्य, वो भी नहीं, उसके आगे भी जाएं तो सारे राजा महाराजा भी इन श्रावकों से, इन गाथापतियों से पूछते थे, समाधान चाहते थे। और अपने परिवार के भी वो बिल्कुल सारे मेरीभूत थे, एक सेंट्रल पॉइंट थे। तो अब दूसरी बात, हमने एक बात और देखी, पुत्रों का सिर्फ संख्या का उल्लेख है, पुत्रों के नामों का उल्लेख नहीं है, या उन्होंने क्या त्याग प्रत्याख्यान किया वो भी उल्लेख नहीं है। पत्नी के नाम का भी उल्लेख है, पत्नी के त्याग का भी उल्लेख है, तो सभी में ऐसा है। तो नंदिनी पिता, इनकी पत्नी का नाम था अश्विनी। और दूसरी बात जो उल्लेख आया है आगमों में, शरीर से वो कैसे थे, मन से वो कैसे थे और किस प्रकार उनका जीवन रहता था, तो सभी के लिए ऐसा आया है। अश्विनी इनकी जो पत्नी है उसके लिए भी आता है, शरीर से वो प्रतिपूर्ण इंद्री वाली थी, स्वस्थ थी और अच्छी से रह रही थी। दूसरी बात, पति के प्रति भी वो कितनी पतिव्रता थी, वो सारा भी उल्लेख आया है। अब भगवान महावीर, क्योंकि भगवान के समय की बात है, भगवान महावीर तो विचरण कर रहे हैं, विचरण करते करते इस श्रावस्ती नगरी में पधारे हैं। अब श्रावस्ती नगरी में पधारे हैं, पधार करके भगवान अपना संयम तप त्याग तो भगवान का चालू है, और बाहर जो कोष्टक चैत्य है उसमें आके विराजमान हुए। अब जैसे ही पता चला भगवान पधारे हैं, तो सारे की सारे भगवान के पूरे की पूरे नगरी के लोग भगवान के दर्शनार्थ जाते हैं। तो राजा जीत शत्रु भी वंदना करने के लिए भगवान को अपने पूरे चतुरंगिणी सेना के साथ भगवान के पास जाता है। अब जैसे ही नंदिनी पिता को पता चला भगवान पधारे हैं, अब मन में विचार कर रहा है, ओहो भगवान पधारे हैं और कोष्ठक चैत्य में आके विराज गए हैं, तो मुझे भी अपने आप को संबोधित करके कह रहा है। देखिए, स्वयं से व्यक्ति जितना दूसरों से बात करता है, उससे ज्यादा स्वयं से निरंतर बात करता रहता है। अब बात का विषय क्या हो वो अलग बात है, अपने आप को संबोधित करके कह रहा है, हे देवानुप्रिय, भगवान पधार गए हैं। और भगवान जिनका सिर्फ नाम का स्मरण भी महान फलदायक होता है, वहां पर उनको वंदना करना, नमस्कार करना, उनकी परिउपासना का तो कहना ही क्या। जहां इस प्रकार के भाव भी आते हैं, देखिए वहां 7-8 कर्मों की हमारी निर्जरा हो जाती है। अब इसके पहले भाव विचार आया कि जा करके मुझे भगवान के पास उनकी परिउपासना करनी चाहिए, उनसे धर्म श्रवण करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके
भाई जाकर के उनको वंदना करूं, नमस्कार करूं, उनकी परिउपासना करूं, ऐसा चिंतन करके तैयार होता है। ये जहां तक तैयार होने की बात है वो भी अच्छा काफी विस्तार से वर्णन आया है, किस प्रकार वो साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, क्या कैसे वो स्नान की बात आती है कि कैसे स्नान करके सजने की भी बात आती है कि तिलक करके अमुक चीज करके फिर उसके बाद अच्छी तरह से देखिए, जहां तक सजने की बात है कम से कम ऐसा इतना भी सज के मत जाओ कि सामने वाला अपनी ध्यान साधना न कर सके, आप सेंटर पॉइंट बन जाओ, और इतना भी अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित मत जाओ कि लोग देख करके उनकी नाक भौं सिकुड़ जाए। व्यक्ति को बैलेंस रखना चाहिए, किसी भी चीज में बैलेंस रखना चाहिए। तो अब वो अच्छी तरह से सज धज की बहुमूल्य आभूषण आदि पहन करके सारे चीज व्यवस्थित होकर के भगवान के पास जाता है। अब भगवान के पास वंदना करने की भी जो विधि बताई गई है, कहते हैं न अति दूर न अति निकट। वंदना भी ये नहीं कि एकदम से घुस गए अपन, या इतना भी दूर से नहीं होना चाहिए कि उनके ओरा का भी हमको स्पर्श भी ना हो। तो न अति दूर न अति निकट खड़े होकर के व्यवस्थित विनय पूर्वक भगवान को 3 बार तिखुतों से वंदना करता है, और वंदना करके बद्धांजलि होकर के हम कभी भी जाते हैं साधु संतों के पास, गुरु के पास जाते हैं, इस बात का विशेष रूप से विवेक हो। जैसे ही हमने कमरे में एंटर किया, परिषद में प्रवेश करने के साथ ही भावों में जो भगवान महावीर के लिए आता है कि एक बार गौतम स्वामी जो 1500 तापसों को लेकर के आए थे, और 1500 को केवल ज्ञान हो गया, कुछ को भगवान के चिंतन मात्र से केवल ज्ञान हो गया, रास्ते में ही 500 को दूर से भगवान को देखा, केवल ज्ञान हो गया, और 500 को समवसरण में पहुंचने के साथ केवल ज्ञान हो गया। एक बात ध्यान देने की बात है, जिन भावों के साथ जा रहे हैं, इतने उत्कृष्ट भाव हो, ओहो मैं वंदना करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे 7-8 कर्मों की निर्जरा होगी, हम बातें करते हुए जा रहे हैं, गप्पे लगाते हुए जा रहे हैं, और भीतर जो उत्कृष्ट भाव आना चाहिए वो भाव भी नहीं आ रहा है, जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, सिर्फ हमने रूटीन की पूर्ति कर ली। तो अभी किन भावों के साथ जाएं, कैसे बैठें, तो परिषद में जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो एकदम मौन पूर्वक, पता ही ना चले कोई आया है, मौन पूर्वक गए। एकदम बॉडी लैंग्वेज हमारा कैसा होना चाहिए, दूर से दिखते ही दोनों हाथ जुड़ जाए। भिक्षु स्वामी वेणी राम जी के लिए बहुत बार कहते थे, वेणी राम जी को कोई सूचना दो, मुनि थे वेणी राम जी, कोई सूचना दो, मेरी कोई बात कहो, पहले ये देखना उसके हाथ में कहीं पात्र तो नहीं है। यानी भिक्षु स्वामी, भाई आपको भिक्षु स्वामी याद कर रहे हैं, भूल जाते थे मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूं, तुरंत हाथ जुड़ जाते थे। तो हम जब भी जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, हम गेट में प्रवेश करने के साथ ही गुरु हमको देखे या ना देखे, हमारे दोनों हाथ जुड़ जाए, हमारे बॉडी लैंग्वेज बोलने लग जाए, नंदिनी पिता भगवान के पास दर्शन करने गया है, 3 बार वंदना करके बैठता है, और भगवान देशना देते हैं। शायद देशना का विषय ये 12 व्रती ही रहा होगा, जब भी कहीं किसी क्षेत्र में जा रहे हैं और लोग 12 व्रती बन रहे हैं। कई बार लोगों के मन में आ जाता है बार बार एक ही बात क्यों। हम देख रहे हैं 10 श्रावक के जीवन लगभग समान है, एक चैप्टर की बात दूसरे चैप्टर में ये भी बात कही जाती है, बाकी सब उस श्रावक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान एक ही बात को बार बार कहते हैं। तो जो आवश्यक चीज है उसको बार बार करना पड़ता है। तो अब ये श्रावक भी गाथापति नंदिनी पिता वहां बैठा है, भगवान ने धर्मोपदेश दिया। अब धर्मोपदेश सुन करके सारे की सारे लोग जो जाने वाले थे चले गए, लेकिन नंदिनी पिता चिंतन कर रहा है। उसने इतना, उसको भीतर से आनंद आया, इतना मन प्रसन्न हो गया, विचार आया क्या करना चाहिए। भगवान के पास उठ करके आता है
अब देखिए, आकर के पहली बार वंदना किए हैं, अब भगवान के पास निकट आ रहा है, कोई बात पूछनी है तो पुनः 3 बार वंदना, वही 3 प्रदक्षिणा करके 3 बार वंदना। कभी कोई बात भी पूछनी हो, कहनी हो, कितनी विनम्रता के साथ, ध्यान रहे विनय एक ऐसा चीज है, समय लगाना नहीं पड़ता, पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। और विनय की बात जो बाहुबली के लिए भी आता है, जब तक अहंकार था 12 महीना कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। जैसे ही विनय का भाव आया, घटना सभी को पता है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी, विनय का भाव आया, जाना चाहिए मुझे भगवान के पास, पैर मोड़े हैं, चले भी नहीं हैं, कदम आगे बढ़ाए नहीं है, हो गया केवल ज्ञान। किससे हुआ? सिर्फ विनय के भाव से। विनय अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एकदम भगवान के पास आकर के 3 बार भगवान को वंदन करता है, नमस्कार करता है, प्रदक्षिणा करता है और बोलता है, भगवान आपने जो बात कही, निर्ग्रंथ प्रवचन, शायद कल भी हमने चर्चा की थी, उस समय भगवान के धर्म को निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था, यानी जिसमें किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि का मतलब होता है जहां राग और द्वेष की ग्रंथि नहीं है, गांठ नहीं है। तो वो आकर के भगवान से कहता है, भगवान मैं आपके निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा रखता हूँ, प्रतीति करता हूँ, विश्वास करता हूँ, इसमें मेरी रुचि है और मैं इसमें अभ्युत्थान करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ऐसा ही हो, तुम जो बात और सही, सबसे बड़ी बात, अक्सर लोग कह देते हैं कि सारे धर्म तो समान ही हैं। देखिए, ये कहना भी शायद मैं सोचती हूँ एक प्रकार से मिथ्यात्व को बढ़ावा देना है। कहाँ सर्वज्ञ द्वारा भाषित धर्म और कहाँ कौन से किसी धर्म में बलि प्रथा होती है, किसी में किसी प्रकार का हिंसात्मक चीजें होती है। तो वो कहता है कि आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वो चीज सत्य है, तथ्य है, सब चीज है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ और आपने जो बात जैसा कही है वो वैसा ही है, लेकिन मैं साधु नहीं बन सकता, अगार धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, इतने मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके पास दीक्षित हो जाऊं। हाँ, मेरे इतना सामर्थ्य है, मैं 12 व्रतों को स्वीकार कर सकता हूं, तो आप मुझे 12 व्रत की कृपा कराएं। भगवान ने वही बात कही, माँ परिबंधम करो, तुम विलंब मत करो, यदि तुम लेना चाहते हो स्वीकार करो। तो भगवान के पास अब वो 12 व्रती बन गया है। जैसा कि हम सब में देखे, लगभग सभी श्रावकों का अंतिम का 20 वर्ष श्रावकपन कितना रहा है, जितना भी उनका आयुष्य रहा होगा, अंतिम का 20 वर्ष उनका श्रावकत्व का रहा है। इसने भी भगवान से 12 व्रतों को स्वीकार किया, भगवान वहां से विहार कर देते हैं। अब ये सारे तत्वों को, इतना नहीं कि खाली हमने व्रतों को स्वीकार कर लिया, देखिए व्रतों को अच्छी तरह से परिपालना करने के लिए आवश्यक क्या होता है, हम तत्वों को जाने। तो जीव अजीव सारे तत्वों को अच्छी तरह से जान रहा है। 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत, एक भीतर से भाव बन जाता है कि कोई साधु संत मेरे घर आए बिना न रह जाए, उनकी आवश्यक सामग्री का मैं कितना लाभ ले सकता हूँ। तो जो उपासक दशा में वर्णन आया है, 12 व्रतों को स्वीकार करने के बाद लक्ष्य पूर्वक उनके भीतर दान देने की भावना उत्कृष्ट हुई है। तो ये बन गया श्रमणोपासक, और इनकी पत्नी वो भी अश्विनी भी श्रमणोपासिका बन गई और अच्छी तरह से अपने 12 व्रतों को पालन कर रहे हैं। अब पालन करते करते कितने वर्ष बीत गए, वही जो पूर्व में चल रहा है, 14 वर्ष बीत गए, 15वां वर्ष आधा बीतने के बाद चल रहा है 15वां वर्ष। और श्रावक के लिए देखिए चिंतन करना चाहिए। कहते हैं चिंतन का समय कौन सा हो, पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में, सोने से पहले, उठने के बाद, और वो भी निर्धारित समय, उसमें चिंतन करना चाहिए। तो ये भी गाथापति नंदिनी पिता वो धर्म ध्यान करते हुए चिंतन कर रहा है। मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि भाई
सारे इतने लोग मुझसे पूछते हैं, कितने लोगों से मेरा कनेक्शन रहता है। घर के कार्य में भी मैं काफी समय लगाता हूँ। सारे इतने सारे परिजन हैं, ज्ञाति जन है, स्वजन है, संबंधी हैं, सारे की सारे आते हैं मेरे पास। तो अब मुझे अपना दायित्व पुत्र को दे करके अब मुझे आगे मुझे धर्म ध्यान में लगना चाहिए, ऐसा सोच करके वो आता है। जहाँ पर पौषधशाला है, पौषधशाला में आता है, वहां प्रमार्जन कर अच्छी तरह से प्रतिलेखन करके। तो पौषध, देखिए पौषधशाला की बात जो आती है कि सबको पौषधशाला यानी उपासना कक्ष की भी हमने एक बार बात की थी। उपासना कक्ष जरूर होना चाहिए। स्थान का मन पर इतना असर होता है। घर में जो भी आपके कमरे होते हैं, बैठ करके सभी में देख सकते हैं, सभी स्थान का उपयोग करके देख सकते हैं, कहाँ हमारा मन निश्चिंत हो जाता है। साधु संतों के ठिकाने आते हैं, कोई मंदिर जाने वाले मंदिर जाते हैं। पवित्र स्थानों में जाने के साथ ही भाव यदि आर्द्र और रौद्र का है, वो भी धर्म ध्यान का भाव बन जाता है, स्थान का असर होता है। तो ये सारे के सारे पौषधशाला में जाकर के धर्म ध्यान करते थे। 15 साल बीता, मन में विकल्प आया, अब मैं प्रतिमाधारी श्रावक बनूं। 12 प्रतिमाओं को स्वीकार, 11 श्रावक की 11 प्रतिमाएं, साधु के 12 प्रतिमाएं होती है। तो अब वो एक एक करके 11 प्रतिमाओं को स्वीकार कर लेता है और अच्छी तरह से उनका पालन कर रहा है। सारी प्रतिमा का पालन करके 5 साल 5 महीना 5.5 वर्ष लगभग लग जाता है और अच्छी तरह से किया। अंतिम में जब संलेखना, उसने सोचा कि अब मुझे संलेखना कर लेनी चाहिए। यहाँ एक सभी को ध्यान देने की बात है। श्रावक का तीसरा मनोरथ है, कब आएगा वह धन्य दिवस, अनशन आमरण करूंगा मैं। लक्ष्य बना ले, मुझे बिना संथारा के जाना नहीं है। घर वालों को बोल के रखें, कहीं मैं बेहोशी में न चला जाऊं। कालू गणी कितने सजग करके रखे थे कि मैं यदि अंतिम समय देखो, संथारे बिना मुझे जाने मत देना। तो सबको ये चीज होना चाहिए। अब स्वयं होश पूर्वक करें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम नहीं कर सके ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो परिवार वालों को पहले से इतना अच्छी तरह से बोल दें, बिना संथारा मुझे जाने मत देना। अब उसने सोचा अभी मुझे संथारा कर लेनी चाहिए। अब संलेखना किया है और संलेखना करने के बाद वही अंतिम समय 1 महीने का। और सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि सांस निकल रहा है, होश पूर्वक सजगता पूर्वक अच्छे से चलते फिरते कि नहीं अब मेरा शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, केवल बस मांस सा रह गया है, सूख गया हूँ, रुक्ष हो गया हूँ। तो इस प्रकार जब समय आता है तो व्यक्ति को संथारा कर लेनी चाहिए। अब उसने संथारा कर लिया। संथारा लगभग वही सबका जो हो रहा है, 1 महीने का संथारा, संलेखना के बाद 1 महीने का संथारा। और संथारा उसका होने के बाद लगभग वही सब सारे के सारे जो जा रहे हैं 4 पल्योपम आयुष्य वाले देव बन रहे हैं। प्रथम देवलोक सौधर्म देवलोक में जाना और सौधर्म देवलोक में भी अरुण गौ नामक विमान में, जैसे यहाँ अपन भवन बोलते हैं, मकान बोलते हैं, नरक में भवन बोला जाता है, यहाँ अपन मकान बोलते हैं, और देवलोक में विमान कहा जाता है। तो अरुण गौ नामक विमान में, एक एक विमान में हजारों करोड़ों लाखों देवता हो सकते हैं। तो अरुण गौ नामक विमान में 4 पल्योपम आयुष्य वाला देव बनता है। और वहां से आयु क्षय, भव क्षय, स्थिति क्षय के बाद अब वो आएगा वहां महाविदेह क्षेत्र में। महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर के वो सिद्ध होगा, बुद्ध होगा और मुक्त होगा। इस प्रकार एका भवतारी नंदिनी पिता 9वें अध्ययन में इसकी चर्चा है। और अंतिम 10वां अध्ययन वो भी लगभग, देखिए इन 2 श्रावकों में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ है, किसी प्रकार का भी कोई उपसर्ग नहीं हुआ है, लगभग दोनों का समान है, नगरी भी समान है। अंतिम जो अपने 10वां अध्ययन है, 10वां अध्ययन है लोई का पिता। तो लोई का पिता अध्ययन है 10वां। नगरी भी वही श्रावस्ती नगरी है और ये भी गाथापति है, वही धन धान्य से संपन्न है। जैसे उसके 12 करोड़ हिरण्य थे,
इसके भी 12 करोड़ हिरण्य है, वही 10-10 हजार के 4 इसकी गौशालाएं हैं, और उसके साथ भी वही है। राजा आदि सब पूछते हैं, मेढीभूत कुटुंब का सारा की सारा होता, और यहाँ की नगरीत्व का राजा तो वही है, जीत शत्रु। और सब चीज भगवान पधारे हैं, पधार करके उसके साथ भगवान जैसे आए हैं, तो मन में विकल्प आया भगवान के दर्शनार्थ जाऊं, तो दर्शन करने के लिए भगवान के पास गया है। दर्शन सारे सुनता है, सुन करके विकल्प आया कि भाई मैं 12 व्रतों को स्वीकार करूं, तो भगवान से वो 12 व्रतों को स्वीकार करता है, और जाकर के विनय विवेक वही है, न अति दूर न अति निकट भगवान को वंदना करना, जा करके बद्धांजलि बैठना और धर्मोपदेश सुनना, सुनने के बाद सारी परिषद का जाना, और भीतर विकल्प आना कि मुझे 12 व्रती बनना चाहिए। ध्यान दें, ये विकल्प आता कब है? जब तक हमारे कर्म हल्के नहीं होते, तब तक ऐसा विकल्प, त्याग प्रत्याख्यान का विकल्प आता नहीं है। विकल्प नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी तक हमारे कर्म गाढ़ है, अभी तक हमारे 4 जो हम कहते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, त्याग की भावना नहीं आ रही, इसका मतलब अब तक अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय भाव है। जब तक वो नहीं क्षीण होगा, प्रत्याख्यान तक नहीं आएंगे, तब तक हमारे भीतर त्याग की चेतना नहीं उठेगी। वही भगवान को 3 बार वंदना नमस्कार करता है और भगवान से कहता है, भगवान मैं 12 व्रती श्रावक बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, संबोधन देखिए, ये एक विवेक की बात है। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, संबोधन हमारा इतना अच्छा हो कि सामने वाला बिल्कुल सुन के गदगद हो जाए। बात करें तो विनय के साथ करें, एकदम विनम्रता के साथ, और इतना सॉफ्ट बोले, इतना स्वीट बोले। मजाल है हमारी आवाज भी जोर से हो गया। तो भगवान के पास आकर के सारा करता है, और उसके बाद 12 व्रती श्रावक बनता है, जीव अजीव आदि तत्वों को जानता है। इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है फल्गुनी। फल्गुनी वो भी भगवान के पास समणोपासिका बन जाती है, तत्वों को अच्छी तरह से जानती है। लगभग 15 वर्ष बीतता है, वही रात्रि का 14.5 वर्ष बीतने के बाद लगभग वही रात्रि का समय, विकल्प आता है, अब मुझे प्रतिमाधारी श्रावक बनना चाहिए। और प्रतिमाधारी श्रावक बन करके अंतिम समय में संलेखना करते हैं और संधारा करते हैं, और संधारा के बाद वही लगभग 4 पल्योपम आयुष्य वाले देव बनते हैं। और देव भी कहाँ, वही सौधर्म कल्प पहले देवलोक में सौधर्म कल्प में देव बनते हैं, और वहां से मर करके अपने महाविदेह में आकर के वहां से सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे। और ये भी अरुण किल, सौधर्म कल्प में अरुण किल नामक विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ है वहां से। और 4 पल्योपम का आयुष्य है, वहां से स्थिति क्षय भोग क्षय आदि के बाद वो बनेगा, महाविद्या में आकर के मोक्ष जाएगा। अब हमने देखिए इसमें समानता के रूप में देखे, सारे की सारी कितनी बड़ी बात है, कितनी एकदम सिमिलरिटी कि सारे की सारे प्रथम देवलोक में सारे की सारे वही 15 वर्ष का 12 व्रती श्रावक बने हैं, और अंतिम 5.5 वर्ष प्रतिमाधारी श्रावक बने हैं। सारे की सारे 1 महीने का संलेखना संधारा, और सारे की सारे प्रथम देवलोक में जाना, 4 पल्योपम का आयुष्य का होना। तो ये सब की सब कितनी समानताएं हैं। और 12 व्रत क्यों लेना चाहिए, ऐसे तो इनके जीवन से ही हम समझ सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल रूप में व्रतों की क्या उपयोगिता है, कैसे हम ले सकते हैं, इसकी हम एक समरी के रूप में समीक्षात्मक कल इसकी विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम अरहम। शमी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। बहुत ही सार गर्भित आपने इस आगम को समापन की और लेकर के गए आप शमी जी। और आज जो आपने एक बात इसमें कही स्पेशली कि जब भी हम बोलें तो उसमें शब्दों का चयन
होना बहुत जरूरी है। ये बात रियल में अगर हम अपनी लाइफ में उतार ले तो जितने रिश्तों में आज के समय में दरारें पड़ रही है वो शायद उनमें कमी आ सकती है, और जितने परिवार आज टूट रहे हैं उनमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो एक बार बोलने के बाद वो पुनः वापस अंदर नहीं लिए जा सकते। तो ये बात हम इन आगमों के द्वारा अनेक नए नए तथ्यों को जान करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तभी इस स्वाध्याय का सही उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई महिला मंडल शम्मी जी के प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करे उतनी कम है। और आज वैसे ये आगम समाप्त हो चुका है, लेकिन अगली हमारे निवेदन पे शम्मी जी ने हमें परमिशन दी है कि अगली 2 क्लासेस में वो इसका पूरा वाइंड अप सेशन ले लेंगे और रिव्यू ले लेंगे, और किसी की कोई जिज्ञासा समाधान होगी उसके बारे में भी हम बात रख सकते हैं। और साथ ही साथ 12 व्रतों के रिलेटेड भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे या अलका जी को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा हम शम्मी जी तक पहुंचा देंगे। आज अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कंचन जी, कंचन जी म्यूट ही नहीं हो रहा है। हाँ हो गए। समणी जी, एक तो गाथापति का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। जैसे अपन बोलते हैं सेठ, अच्छा, तो ऐसे बड़े बड़े जैसे सेठ बोलेंगे तो उस समय गाथापति जो प्रमुख रहते थे उनके लिए गाथापति शब्द का प्रयोग आता है। अच्छा, और इन 10 श्रावकों की पत्नियों का कुछ उल्लेख नहीं आता है क्या? इनका क्या हुआ? अच्छा, मर करके कहाँ गए और हाँ, हाँ, नहीं, ये 10 का ऐसा कोई इसमें उपासक दशा में तो उल्लेख नहीं है। बस श्रवणोपासिका बनी, 12 व्रती बनी, इतना ही आता है। प्रतिमाधारी की भी बात नहीं आई है, और मरने के बाद कहाँ गए वो भी इसमें नहीं आया है, और कहीं मिले तो पता नहीं जी। कृतज्ञोस्मि। हाँ हाँ कंचन। और कोई जिज्ञासा है किसी की? शम्मी जी, एक की जिज्ञासा आई थी कि जो लास्ट में परिशेष दिया गया है वो समझ में नहीं आया है, तो आप जरा वो भी अगर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, आज नहीं तो कल आप कर दीजिएगा, ताकि जिसका भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है रत्ना जी। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम आरहम। ओम आरहम। अलका जी, सबको अनम्यूट कर सकते हैं शम्मी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हम सब आपका हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। हम सब आपको सब आपके बहुत बहुत आभारी है। कल क्लास है, कौन सी क्लास है? कल इसी समय है, और यही अपना ये 12 व्रत की क्या उपयोगिता है, क्यों ग्रहण करना चाहिए, उसकी आभारी है। जोश में हम सब आपके आभारी हैं। आप सबके आभारी है। एंड करूँ हल्ला में? हाँ 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 सुचिता जी।